राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है 6 जनवरी 2024 साल का पहला शनिवार। आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाने से या चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने डालने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन का लाभ होता है। सूर्यपुत्र शनिदेव को भाग्य के देवता माना गया है और पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। और आज हम शनिवार के दिन सूर्यपुत्र शनिदेव की पूजा श्रद्धा भाव से करेंगे तो पूरे साल हम पर शनिदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हम शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और गुड़ और चना का भोग लगाएं हनुमान जी को और सिंदूर का तिलक लगाएं तो शनि के सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए अब हम सुनते हैं शनिदेव की कथा। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव जरूर लिखिएगा। तो बोलिए शनि देवता की जय। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया सवर्णा के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण है उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवा अवस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म समाज की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्मपत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषियों ने महाराज दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ जाएगा तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ ने अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया। इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहारास्त्र का संहार किया और शनिदेव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा, वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप संकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इसका वर्ण कृष्ण वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण का दान देना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। शनिवार को इस महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। बोलिए शनि देवता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा।
किसने किया था पहली बार शनिवार का व्रत? ऐसी है शनिदेव की महिमा। एक समय की बात है, नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे कि यह आप फैसला करके बताएं कि हम नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। यह कहकर पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे, यह बताएं कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। ग्रहों के इस प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनाए, सभी ग्रहों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनिदेव के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे। संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले आया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी, तभी अचानक राजा ने देखा कि सामने दीवार पर खूंटी में हार लटक रहा है, जिसे दीवार निगलता जा रहा है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हार इसे अपरिचित ने चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय छुपा लिया और खुद को बीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसलिए सेठ ने जब बीका नाम बताया तो हार दीवार निगल गया तो उसे यकीन नहीं हुआ, तो उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुए। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात बताई तो वह सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम यह अपाहिज से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी कि अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। तभी अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य को राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे।
उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत करेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनि देव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव महाराज की जय।